एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं तैन युन से मिलने आया था। वो उससे कहता है उसने उससे अमेरिका में कहा था कि वो उसे किसी भी मुसीबत में नहीं छोड़कर जाएगी, तो क्या वो ऐसा कोरिया में भी करेगी? जिस पर युन उसे गले लगा लेती है, जिसका मतलब हाँ था। रेचल अपनी माँ से इस रिश्ते के बारे में एक बार सोचने के लिए कहती है, जिस पर उसकी माँ कहती है अब इस रिश्ते के बारे में क्या सोचना, मैं अपनी बेटी की शादी एक नाजायज लड़की से नहीं कराऊंगी, जितना हो सकेगा इस रिश्ते से फायदा लूंगी, उसके बाद फिर सगाई तोड़ दूंगी। रेचल को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी माँ अभी भी अपने ही प्रॉफिट के बारे में सोच रही थी। इसके बाद रेचल योंगदो के पास आती है और उससे तैन का इतना बड़ा सीक्रेट छुपाने की वजह पूछती है, जिस पर योंगदो उसे भी चुप रहने का कहता है और कहता है वक्त आने पर वो ये सच्चाई पूरी दुनिया को बता देगा। तैन युन को लेकर म्योंगसू के स्टूडियो में आता है क्योंकि उन दोनों के पास ही रात में रुकने के लिए कोई जगह नहीं थी। तैन युन से पूछता है कि वो इसके पहले 2 रात कहाँ रुकी थी, पर युन उसकी बातों का कोई साफ साफ रिप्लाई नहीं करती। तभी वहाँ म्योंगसू भी आ जाता है, जिसे वो दोनों अंदर नहीं आने देते। तभी युन के मोबाइल पर योंगदो का कॉल आने लगता है, जिसे तैन अटेंड करता है। योंगदो कहता है क्या युन के हाथ नहीं है जो तुम उसका कॉल रिसीव कर रहे हो, जिस पर तैन कहता है वो उसके साथ हमेशा रहता है, तो वही युन के सारे कॉल्स रिसीव करेगा। उसे जो भी कहना है वो तैन को कह सकता है। योंगदो कहता है युन से कहना कि वो अपना सोशल अकाउंट पब्लिक कर दे और अगली बार से अपना फोन खुद उठाए, जिस पर तैन उसे बहुत सी उल्टी सीधी बातें सुनाकर फोन कट कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब तैन और युन बाहर निकलते हैं तो म्योंगसू को देखकर हैरान हो जाते हैं। बेचारा म्योंगसू पूरी रात बाहर ही बैठा रहा था। म्योंगसू जैसे ही उन दोनों को बाहर आता देखता है, उन दोनों की ही ढेर सारी पिक्चर्स क्लिक करने लगता है। तैन उसे वो पिक्चर्स डिलीट करने का कहता है, जिस पर म्योंगसू अपना कैमरा अपने कोट में छिपा लेता है। स्कूल में एक बार फिर तैन युन को अपना हाथ थामने का कहता है और इस बार युन भी उसका हाथ थाम लेती है। ये नज़ारा देखकर पूरा स्कूल हैरान था और रेचल का चेहरा तो देखने लायक था। योंगदो भी उन दोनों को साथ देखता है और उन दोनों का साथ देखकर उसे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। तैन युन को अंदर जाने का कहता है। उसके जाने के बाद योंगदो तैन को धमकाता है कि वो उसकी सच्चाई पूरे स्कूल को बता देगा, जिस पर तैन कहता है उसे जो करना है वो कर सकता है। अब तैन किसी से नहीं डरता, वो सारी मुसीबतों का सामना करने के लिए तैयार है। रेचल गुस्से में युन के पास आती है, तभी वहाँ तैन भी आ जाता है। रेचल तैन से कहती है उसे इस सगाई को तोड़ने का कोई हक नहीं, अगर कोई ये सगाई तोड़ सकता है तो वो सिर्फ रेचल है, और उसकी हिम्मत कैसे हुई इतना बड़ा सच छुपाने की, जिस पर तैन उससे माफ़ी भी मांगता है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वो युन को छोड़कर रेचल को चुन लेगा, क्योंकि वो अगर अपने फादर का नाजायज बेटा भी होता तब भी वो युन को ही चुनता। ये सब सुनकर युन बहुत ज़्यादा हताश हो जाती है और वहाँ से चले जाती है। तैन भी उसके पीछे पीछे जाता है, पर युन तो गर्ल्स वॉशरूम में चले जाती है और बेचारा तैन वहीं खड़ा उसका इंतजार करने लगता है। वो बाकी लड़कियों को भी अंदर नहीं जाने देता। तभी वहाँ बोना भी आ जाती है, जहाँ बातों बातों में तैन को पता चल जाता है कि 2 दिन से युन बोना के वहाँ रह रही थी। ये सुनने के बाद तो तैन की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। येसुल बोना से कहती है कि उसे चैन को डेट नहीं करना चाहिए, वो आखिर कितनी रिच फैमिली से बिलोंग करती है और चैन सिर्फ एक एम्प्लॉय का बेटा है। जो सुनने के बाद बोना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। यहाँ वो तैन और रेचल की मंगनी टूटने की भी बात करती है, जो कि रेचल सुन लेती है। रेचल येसुल से कहती है कि उससे किसने कहा कि उसकी और तैन की मंगनी टूट गई, जिस पर वो कहती है कि ये बात तो पूरे स्कूल में फेमस है। और यहाँ रेचल को पता चलता है कि लड़कियां उसके पीठ पीछे क्या क्या गॉसिप करती हैं। ये सुनने के बाद रेचल अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती और येसुल से कहती है क्या तुम अपने खुद के फैमिली बिजनेस के बारे में जानती हो? तुम्हारा कोई भी वाटर बॉटल का बिजनेस नहीं है, बल्कि तुम्हारी मॉम तो एक बार ओनर है। ये बात सुनने के बाद बोना तो बहुत ज्यादा हैरान थी और वहाँ खड़ा हर एक बच्चा येसुल को टेढ़ी नजरों से देख रहा था। रेचल येसुल को सबक सिखाने के लिए बिल्कुल उसी तरह से ट्रीट करती है जैसा कि एक सोशल केयर वाले बच्चे को ट्रीट करा जाता है। वो उसे उसी टेबल पर बिठाकर खाना खिलाती है। बोना इन सभी में शामिल नहीं होना चाहती थी। तभी वहाँ पर तैन और चैन आ जाते हैं। तैन तो उसी टेबल पर बैठकर लंच करने लगता है। तभी वहाँ योंगदो आकर तैन के कोट पर खाना गिरा देता है और तैन वही कोट निकालकर उसके मुंह पर फेंक मारता है। तभी वहाँ युन आकर तैन को वहाँ से ले जाती है और चैन बोना को। चैन अभी जो भी हुआ उसका एक्सप्लेनेशन बोना से मांगता है, जिस पर बोना उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है कि जो भी हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। सबसे पहले येसुल ने ही ये कहा था कि वो चैन को डेट ना करे क्योंकि वो एक एम्प्लॉय का बेटा है। चैन कहता है उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि येसुल ने क्या कहा था। एक्चुअल में तो बोना इस बात से शर्मिंदा है कि वो एक एम्प्लॉय के बेटे को डेट कर रही है। यहाँ बोना अपनी बात चैन को अच्छे से नहीं समझा पाती और इन दोनों के बीच एक लड़ाई हो जाती है। तैन जैसे ही घर पहुँचता है
मिस्टर किम उसे वहाँ से निकल जाने का कहते हैं। टैन अपना वॉलेट, मोबाइल और कोट वहीं छोड़कर चले जाता है, जिसके बाद टैन सीधा युन के पास पहुँचता है और उससे कुछ पैसे भी उधार लेता है। उसके बाद टैन अपने सभी अच्छे दोस्तों को इकट्ठा करता है और उनसे पूछता है, बताओ मेरे खाने का इंतजाम कौन करेगा, मुझे कौन अपने घर में रखेगा और कौन मुझे लिफ्ट देगा, जिस पर उसका एक भी दोस्त आगे नहीं आता। हियोशिन उससे कहता है कि अगर वो चाहे तो आज रात उसके घर रुक सकता है, जिस पर टैन उसे मना कर देता है क्योंकि उसे पता है हियोशिन की मॉम कितनी ज़्यादा खड़ूस है। नेक्स्ट सीन हियोशिन के घर का ही था, जहाँ उसकी मॉम उसे बताती हैं कि कल उसकी एग्ज़ाम है। ये वही एग्ज़ाम थी जो उसने मिस कर दी थी, पर उसकी मॉम ने पैसों का यूज़ करके इस एग्ज़ाम को फिर से रीशेड्यूल करा दिया था। हियोशिन ये एग्ज़ाम नहीं देना चाहता था, पर उसकी मॉम कहती है वो इतनी आसानी से उसे उसकी लाइफ से गिव अप नहीं करने देगी। यहाँ हम साफ देख सकते हैं कि हियोशिन कितने ज़्यादा प्रेशर में जी रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि युन से मिलने आई थी, वो युन से वापस घर आने का कहती है क्योंकि अगर वो घर आएगी तो उसके पीछे पीछे टैन भी वापस घर आ जाएगा, जिस पर युन तो एक बार टैन के लिए मान भी जाती है, पर टैन घर आने से साफ साफ इनकार कर देता है। रात गुजारने के लिए टैन वॉन के पास पहुंचता है, पर वॉन तो उसके मुंह पर ही गेट बंद कर देता है, पर फिर भी टैन वहाँ से नहीं जाता, जिसके बाद वॉन को आखिरकार गेट खोलना ही पड़ता है। वो टैन को रहने के साथ साथ अच्छा खाना भी देता है। वॉन मिस्टर युन से बात कर रहा था, जिसके थ्रू टैन समझ जाता है कि मिस्टर किम बहुत जल्द उसके नाम बहुत सारे शेयर ट्रांसफ़र करने वाले हैं, पर ये दोनों ही इस बारे में कोई बात नहीं करते। नेक्स्ट डे वॉन टैन को स्कूल छोड़ने जाता है, जहाँ उसे युनजू भी दिखती है। वो युनजू से मिलना चाहता था, पर उसका बिजनेस फिर एक बार उसके सामने आ जाता है और वो युनजू से मिलने नहीं जाता। नेक्स्ट सीन में हम हियोशिन को देखते हैं, जो अपना इंटरव्यू क्लियर करने आया था, पर उसका इंटरव्यू में तो ध्यान ही नहीं लग रहा था और उसकी तबीयत खराब होने लगती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है योंगदो ने युन का रेस्टोरेंट पूरे 2 घंटे के लिए रिजर्व कर लिया था, पर युन तो उसे अभी भी भाव ही नहीं दे रही थी, जिस पर योंगदो चीज़ें ढूंढने लगता है और युन से कहता है अगर वो उसके पास आकर नहीं बैठी तो वो इसी तरह चीज़ें ढूंढता रहेगा, जिस पर युन को आखिरकार हार मानकर उसके पास बैठना ही पड़ता है। वो उससे पूछती है आखिर उसे उससे क्या काम है, जिस पर योंगदो कहता है कि सिर्फ वो इतना चाहता है कि युन उसके कॉल्स का आंसर दे, वो उसे भी हाय कहे। जिस तरह से वो टैन को ट्रीट करती है उसी तरह से योंगदो को भी ट्रीट करे, जिस पर युन उसे कह देती है कि वो उससे प्यार नहीं करती और उससे इस बात के लिए माफ़ी भी मांगती है। ये सुनने के बाद योंगदो कहता है अब उसे इस चीज़ के लिए बदला चाहिए। वो युन को तो हर्ट होता हुआ नहीं देख सकता, इसीलिए वो अब बाकी सभी को हर्ट करेगा और खुद को भी। युन से रिजेक्शन पाने के बाद योंगदो बहुत ज़्यादा दुखी था, उसका दिल टूट चुका था। वो ब्रॉडकास्टिंग रूम में अनाउंसमेंट करता है कि उसे किम टैन से रिलेटेड कुछ बातें सभी को बतानी है। जो बात सुनने के बाद युन वहाँ पर दौड़ी दौड़ी पहुँचती है। योंगदो से कहता है वो टैन के बारे में कुछ नहीं कहने वाला था, उसे तो सिर्फ युन को देखना था और युन को बुलाने का इससे ज़्यादा अच्छा तरीका और क्या हो सकता है। युन वहाँ से जाने लगती है, पर तभी योंगदो से पकड़ कर कहता है कल उसने उससे कहा था कि वो युन के अलावा बाकी सभी को हर्ट करेगा, चाहे फिर वो टैन हो या फिर वो खुद। टैन भी वहाँ आ जाता है, पर वो अंदर आ पाता उससे पहले ही योंगदो डोर क्लोज कर चुका था। अब टैन गुस्से में बाहर खड़ा था और योंगदो युन के साथ अंदर बंद। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। आगे की कहानी जानने के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय।